आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पिछली परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो आइए इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा भोगवा। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऐतरेय ब्राह्मण। करणपुरा कोयला खनन क्षेत्र कहाँ पर है? इसका सही उत्तर है झारखंड। भारत में बाघ परियोजना का आरंभ 1973 में 9 बाघों के संरक्षित अभयारण्य से किया गया था, जो 2018 में बाघों के 50 संरक्षित अभयारण्य तक पहुंच गया है। माइकोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा कवक का अध्ययन। अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीस्ता नदी की सहायक नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा रंगीत नदी। अगला प्रश्न है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा रोम, जो इटली में पड़ता है। यूनेस्को जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही उत्तर होगा न्यूयॉर्क, जो अमेरिका में है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका उत्तर होगा स्विट्जरलैंड। ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कृपया इन्हें ध्यान से पढ़िए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है? इसका सही उत्तर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसान संपदा योजना की शुरुआत कब हुई? इसका सही उत्तर होगा 26 मई 2017 को। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? इसका सही उत्तर होगा 18 फरवरी 2016 को। प्रश्न है मुर्रा किस जानवर की प्रजाति है? इसका सही उत्तर होगा भैंस की। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस अनुच्छेद में दी गया है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 14 है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न है किस गवर्नर जनरल द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था?
इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड विलिंगडन ने 1932 ईस्वी में कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किस राजा की सभा में थे? इसका सही उत्तर होगा जयसिंह सिद्धराज। अगला प्रश्न है दीफू दर्रा किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न नाथुला दर्रा किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होगा सिक्किम में। अगला प्रश्न है मानाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड में। अगला प्रश्न नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा उत्तराखंड में। भारत में हरित राजमार्ग नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका सही उत्तर होगा 2015 ईस्वी में। सागौन वन किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा मानसूनी जलवायु में। भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही उत्तर होगा कृष्णा नदी की। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार बनी थी? इसका सही उत्तर होगा केरल में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब हुई? जुलाई 1948 ईस्वी में। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? इसका सही उत्तर है अध्याय 4 में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व दिए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता लागू की गई है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 39A में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर है भाग 5 में अध्याय 1 में कार्यपालिका के अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 66 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 76 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है? यह अध्याय 2 संसद में जो अनुच्छेद 79 अर्थात 79 में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। तो इसी के साथ आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन प्रेस कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।